हे हाय, एज ऑफ रीजन के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सी पता है अपनी लाइफ कैसी ड्राइव होती है कि हाँ, इफ़ हमें बेस्ट आउटकम चाहिए ना लाइफ में, लाइक इफ़ हमें सारी चीज़ ऑप्टिमाइज करनी है, इफ सब कुछ सही चाहिए, तो हम एक चीज़ को चेज करते हैं, वो है परफेक्ट। कि इफ़ लाइक परफेक्ट, इफ़ लाइक अपनी आइडियोलॉजी एंड अपने बिलीफ्स ये हो कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट करना है, ठीक है, मुझे एवरी चीज़ में परफेक्ट करना है, तो अपन धीरे धीरे ये ये बिलीफ है कि इफ़ हमें परफेक्ट करना है तो सारी चीज़ बेटर होगी। क्योंकि इफ़ मैं परफेक्ट चीज़, इफ़ लाइक मेरा माइंडसेट ये है कि मैं एवरी ऑप्टिमाइजेशन में परफेक्ट चीज़ ट्रैक करता हूँ, एवरी चीज़ में बेटरमेंट के लिए मैं बस ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ परफेक्ट हो, सीमलेसली हो, क्योंकि मुझे वैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्योंकि लाइक ये लाइफ ही वैसी ही करती है। जो बंदा परफेक्ट होता है उसका स्टेटस कुछ और लेवल पे होता है, उसे सोसाइटी अलग वैसी देखती है, उससे रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं, एप्रिसिएशन जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, ट्रस्ट उस पर करता है। तो परफेक्ट लाइक ये परफेक्ट ये जो चीज़ है ना कि हाँ, लाइक ये मेरे कोर बिलीव्स है कि हाँ मुझे परफेक्ट चीज़ चेस करनी है। एंड ये सही भी फील होता है कि ऑब्वियसली हमें अगर बेटर बेस्ट आउटकम चाहिए, लाइफ में बेस्ट आउटकम निकालना है, तो परफेक्ट ये सबसे सॉर्टेड है। बट द थिंग इज कि ये रियल लाइफ ऐसी बिहेव नहीं करती, ये एनवायरनमेंट, ये नेचर, ये वर्ल्ड ऐसा बिहेव नहीं करता। क्योंकि जो परफेक्ट चीज़ करता है ना, जो ये है कि हाँ मैं परफेक्टिज्म को चेस कर रहा हूँ, तो वो हमेशा लाइफ में कम आउटपुट देते हैं। वो हमेशा एक बार गौर करके देखो कि जो बंदा परफेक्ट है कि मुझे एवरी न्यूआंस को परफेक्ट करना है, एवरी बिट बाय बिट चीज़ को ठीक करना है, क्योंकि जहाँ पे भी फ्लॉज दिख रहा है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं जो भी पीस बना रहा हूँ, आर्ट वर्क बना रहा हूँ, या फिर जो भी सॉन्ग है, जो भी प्रोजेक्ट है, XYZ कोई भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मैं उसे परफेक्ट करूँ। क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है कि भाई तू बंदा ही ऐसा है कि जो बिना फ्लॉ का कोई रिलीज नहीं करता। तो बंदा ही ऐसा है जो हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करता है। जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक उसे दुनिया के सामने नहीं लाता। लाइक ये है तुम्हारी आइडेंटिटी। एंड ये परफेक्टिज्म की आइडेंटिटी, लाइक जिसके भी कोर बिलीफ्स ये होते हैं कि हाँ मैं हूँ वैसा जो बस परफेक्ट चीज़ करना चाहता है, तो वो कैसे करते हैं। लाइक एक बार उनके जगह पे सोच के देखो। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग एंड तुम भी बहुत सारी चीज़ में लाइक परफेक्ट को चेज करते होगे, एंड ये रैशनल साउंड करता है। तो ऑब्वियसली हर कोई वो चीज़ पे आराम से ये बिलीव अटैच करना बहुत ईजी है। एंड पता है इसके कोई कॉन्ट्राडिक्शंस भी इतने हार्मफुल नहीं है। बट यही है, ये इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हार्मफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बीनीथ सरफेस पे ये पैराडॉक्स में अपन ये चीज़ को ओपन अप करते हैं, ठीक है, ध्यान से प्रॉपरली डेप्थली ओपन अप करते हैं कि जो चीज़ परफेक्ट लाइक जो जिसके आइडियोलॉजी परफेक्टनेस को चेस करनी होती है ना, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। जैसे कि लाइक उनकी बिलीव्स पे जाता है। परफेक्ट मतलब क्या, कि कोई फ्लॉ नहीं, ठीक है। हर चीज़ हम बार बार थिंक करेंगे, हर चीज़ अलग वे से थिंक करेंगे, हर चीज़ को रिफाइन पे रिफाइन करते जाएंगे। एंड जो लोग
100% परफेक्ट चीज़ ट्राई करता है, वो हमेशा लीस्ट आउटकम वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अभी के लाइफ में भी जो भी अपने सराउंड में टॉप के क्रिएटर्स हो गए, टॉप के सिंगर्स हो गए, टॉप के आर्टिस्ट हो गए, जो लाइक बहुत इलीट लेवल पे है, वो हमेशा कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइक लेट्स से कि सलमान खान, शाहरुख खान, जो ये तो थोड़े थोड़े एग्जांपल्स है, पर एवरी चीज़ में ऐसे जो होता है कि ये लोग अभी ये स्टेज पे है जो कि परफेक्टनेस पे ही है कि मैं एक ही फिल्म बनाऊंगा पर नेक्स्ट लेवल परफेक्ट बनाने का ट्राई करूँगा, मैं एक ही चीज़ बनाऊंगा, एक ही आर्ट वर्क बनाऊंगा, मैं बस परफेक्ट देने का ट्राई करूँगा। बट वो परफेक्ट के चक्कर में ऑब्वियसली सबसे लीस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसकी वजह से वो ये होता है कि सी वो कभी भी ये जो सारे पर्सन है ना, एक बार उनके पीओवीज पे जाके देखते हैं, ठीक है। हम ये एपिसोड धीरे धीरे ओपन अप होगा, तो आई नो थोड़ा स्टार्टिंग में कोई कनेक्टिविटी नहीं लगेगी, बट एंड तक आते आते सारी चीज़ कनेक्ट करेगी। सो लाइक पेशेंस रखो भाई। तो देखो ये जो परफेक्टनेस है, जो भी ये पर्सन है, ये ऑब्वियसली लीस्ट आउटकम वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने वाले सॉर्टेड है, बट क्या दुनिया चाहती है वो लीस्ट आउटकम दे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जो टॉप के लोग हैं, जो लाइक जो नेक्स्ट लेवल पे लाइक जो 0.01% वाले, जिनकी क्रेजी ऑडियंस है, क्रेजी फॉलोइंग है, जिनको पता है कि उन्हें उनका आर्टवर्क के लिए या फिर उनके ड्रॉप के लिए लोग वेट कर रहे हैं, तो ये हमेशा लोग ये प्रेशर में रहता है कि हाँ मुझे परफेक्ट ही ड्रॉप करना है, मुझे सारे फ्लॉज ठीक करना है। एंड ये जो लूप है ना कि परफेक्टनेस पे मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई ड्रॉप नहीं करूँगा, तब तक मैं दुनिया के सामने कोई भी चीज़ नहीं लाऊंगा। तो ये लोग हमेशा ओवर थिंक में चल जाते हैं, हमेशा हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिलीफ साउंड करता है। क्योंकि लाइक परफेक्ट के लिए क्या है, इफ़ लाइक मैं कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से जाऊँगा, अच्छे से सारे फ्लॉस को परफेक्ट करने का ट्राई करूँगा, सब चीज़ को ठीक करने का ट्राई करूँगा, जो कि ठीक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली खुद के ही थॉट्स को बार बार चेंज कर रहे हो, खुद के ही थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई कर रहे हो। बट रियल वर्ल्ड नहीं, रियल वर्ल्ड क्या क्या चीज़ को बढ़ावा देती है कि इफ़ तुम ज़्यादा आउटपुट दे रहे हो, भले ही वर्जन 1 या वर्जन 2 वाली चीज़ पे आउटपुट दे रहे हो, दुनिया के सामने निकाल रहे हो, तो ज़्यादा उसे रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा उस पर बात होगी, ज़्यादा फीडबैक्स आएंगे, ज़्यादा एविडेंस तुम्हें मिलने वाली है। सी दो तरीके के लोग पकड़ते हैं, ठीक है। जो परफेक्टनेस दे रहे हैं ना, वो ये बिलीव पे है, उन्हें लाइक उनकी आइडियोलॉजी एकदम एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। वो खुद के लिए सोशली नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि दुनिया के सामने उन्हें लाइक आउटसाइड के हिसाब से ये पर्सन को क्या लग रहा है कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा कोई चीज़ परफेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, अगर कोई बंदा साल में एक ही बार आता है, 2 ही बार उसका काम करता है, प्रोजेक्ट आता है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये बाहर से अपन ये पर्सन को कैसे परसीव करता है कि ब्रो ये सबसे ग्रेट है, ये सारी चीज़ को ध्यान देता है, ये सब चीज़ परफेक्टली करने का ट्राई करता है, इस ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। एंड अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है वो पर्सन से। एंड वही जगह पे इंटरनली ये पर्सन क्या फील करता है, जो परफेक्टनेस को चेज करता है, वो भी यही फील करता है कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं टॉप 1% में आता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बढ़िया हूँ, क्योंकि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। उसका ईगो इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, जबकि बाहर से उससे एविडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक ही बार लाइफ में आ रहा है। धीरे धीरे समझो, टाइम लगेगा, ठीक है, आई नो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे इसको लाइक एब्जॉर्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये पर्सन की आइडियोलॉजी इंटरनली क्या फील कर रहा है, ये हाँ भाई मैं हूँ टॉप 1% वाला, मैं हूँ 1 नंबर, मेरे से कोई तगड़ा कोई है ही नहीं भाई, अपन ही है, अपना एक प्रोजेक्ट आएगा सबकी फाड़ ही जाएगी। तो एंड आउटसाइड के लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हाँ अब ये आएगा तो भाई क्रेजी कर देगा, तगड़ा कर देगा, मज़ा आ जाएगा, एंड एक्सपेक्टेशंस पाइल अप होते जाते हैं। मतलब भाईजान का एग्जांपल लेते हैं ना, तो भाईजान भी क्या करते हैं, साल में 1 बार आता है या 2 साल में 1 बार आता है, क्योंकि उसके इंटरनली क्या है भाईजान का कि भाई अपन टॉप 1% एकदम तगड़ा एक्टर है, अपने से भाई कोई बड़ा नहीं है। एंड उसे सोसाइटी भी यही करती है, भाई भाई क्यों बोलती है कि भाई वो डॉन है, ये है बॉलीवुड का। सोसाइटी भी उसको यही करती है
कि पुश करती है। एंड वो इंटरनली भी यही है, मैं एक ही लाऊंगा, एक ही प्रोजेक्ट लाऊंगा, बट सबसे तगड़ा लाऊंगा। तो इसके हिसाब से वो जो भी फिल्म लाता है वो उसके हिसाब से सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है उसके हिसाब से। उससे उससे बेहतर ही कोई फिल्म नहीं है उसके लिए। बट आउटसाइड में हमें पता है कि जब भी वो कांडो पिक्चर लेके आता है तो सब लोग उसके पिक्चर को लाइक पेलते हैं, सब लोग रोस्ट करते हैं, लाइक वो बेटर फिल्म्स प्रोड्यूस नहीं करता। बट जब वो लाइक स्टार्टिंग के एरा में था, जब साल में 2 या 3 बार रिपीटेडली आता था, तो लाइक रिस्पेक्ट तभी पाइलअप हुई ना, तभी जब वो ज़्यादा रिपीटेडली आता था, ज़्यादा रेपुटेशन देता था, ज़्यादा लोगों के फीडबैक्स पे ध्यान देता था, ज़्यादा एविडेंस पे ध्यान देता था, ग्राउंड रहता था एंड नॉर्मल रहता था। ये प्रेशर पे नहीं कि हाँ मैं 1% में हूँ, लाइक अपने ईगो को पाइलअप करके नहीं रखता था। तब तब उसकी फिल्म्स अच्छी थी, तब उसे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती थी, तभी तो उसकी आज जितने फैन फॉलोइंग है वो तो उसके पास्ट के प्रोजेक्ट से ही बनी ना। तो देखो ये एग्जांपल एक बार एवरी चीज़ में तुम एस्पेक्ट्स में लाइफ में लगा के देखो कि हाँ जो भी लाइक है कि इफ परफेक्टनेस को चेज कर रहा है तो ये सिनेरियो हिट हो रहा है। अच्छा सी, ये परफेक्टनेस को कभी भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कौन से मोमेंट पे परफेक्टनेस नहीं रहता। ऐसा कौन सा वो पल है, ऐसा कौन सा वो टाइम है जहाँ पे चीज़ परफेक्ट बन जाती है, वो डिफाइड ही नहीं है ना। क्योंकि एक चीज़ पे आते हो तुम, वहाँ पे तुम्हें दिखता है कि हाँ नहीं यहाँ पे और बेटर कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, क्योंकि तुम ये क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हो कि क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है डालने के लिए। तो ये क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट फ्लॉलेस है। एंड जब भी ये होता है कि क्या अपन ये पीओवी से क्वेश्चन करने लगते हैं ना सब चीज़ को कि क्या ये चीज़ फ्लॉलेस है, तो कभी भी ऐसा कोई होने नहीं वाला कि फ्लॉ हो ही ना हो, क्योंकि हर किसी के पीओवी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो फ्लॉ निकलेंगे। एंड तभी अपन एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके हिसाब से क्या फ्लॉ होगा उसको ठीक करते हैं। 2 पीओवीज को पुश करते हैं, ठीक है, हार्डली पुश करते हैं। जो पर्सन परफेक्टनेस नहीं चाहता उसे उसे कोई टेंशन नहीं है, वो नर्ड है, वो एकदम ही कांडूस है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एवरी टाइम लर्नर है, एवरी टाइम एज ए स्टूडेंट है। एंड वो क्या करता है, कोई भी चीज़ बनाता है, कोई भी चीज़ है वो फटाफट वर्जन 1 वर्जन 2 बना के डाल देता है। एंड डालने के बाद ही वो फिर रिलैक्स करता है, वो ये ईगो में नहीं रहता कि भाई मुझे लाइक फेलियर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे लोगों के गलत ओपिनियन से, लोगों की गालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके लिए ये गालियाँ एक एविडेंस बनती है अगले प्रोजेक्ट को डालने के लिए या फिर उसके प्रोजेक्ट को बेटर वर्जन करके डालने के लिए। बट जो पर्सन परफेक्टनेस ट्राई करता है उस पर वो क्या है कि वो कभी वो प्रोजेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो डरता है, वो डरता है ऑब्वियसली। वो क्यों डरता है, क्योंकि जब वो डालने वाला है प्रोजेक्ट उसे डर है कि भाई क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या लोग बोलेंगे, लोगों का क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स। एंड ये डर की वजह से वो हमेशा परफेक्ट करने जाता है। यहाँ पे दो सिनेरियो में दोनों के ईगो की बात आती है। जो पर्सन परफेक्टनेस चाहता है वो लाइक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन भी कह सकते हैं उसे, जो कि उसके ईगो को बहुत क्रेव करके रखता है, शील्ड करके रखता है। एंड इसके लिए वो ये पर्सोना बनाता है कि हाँ अगर मेरी आइडियोलॉजी में दुनिया के सामने ये रखता हूँ कि भाई मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि परफेक्टनेस ही चाहता है, तो दुनिया के हिसाब से भी वो ग्रेट ही लगता है कि भाई ये परफेक्ट चाहता है, ये बेस्ट आउटकम देता है, ये कॉन्सेंट्रेटली सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ता है, सब चीज़ ध्यान से करता है। तो लोग भी उसको वो हिसाब से स्टेटस पुश आउट करते हैं एंड वो इंटरनली भी सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि वो बेटर ही करते जा रहा है उसके पीओवी से। उसने एक चीज़ उठाई वर्जन 1 पे, उसने एक प्रोजेक्ट उठाया वर्जन 1 पे एंड उसका चीज़ परफेक्टनेस है, वो वर्जन 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, उसको भी इंटरनली सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है। एंड वो ये पर्सन ईगो को बहुत हार्डली कंपाउंड करते जाता है। एंड जो सेकेंड वर्जन को अपन ने पुश आउट किया, जो कि चाहता है कि नहीं ठीक है मैं बिना ईगो के खेलूँगा, मुझे चाहिए कि लोग फीडबैक दें, मुझे चाहिए कि लोग एविडेंस दें, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाला क्योंकि मेरा एक्शन ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। तो ये बंदे फास्ट ग्रो करेगा, ये बंदा सारी चीज़ में एक्सीड करेगा। एंड जो बंदा कभी रिलीज ही नहीं करता तो कभी कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। लाइक क्या ये सटीक फील हो रहा है, क्या
सी क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा और इंसाइट्स पे जाएंगे, रियल लाइफ पे टच करेंगे, बट क्या यहाँ तक सटीक एंड कंफर्टेबल फील हो रहा है? तो क्या करो, कमेंट में बस मुझे रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है? अच्छा देखो, बहुत से लोगों की ये आइडियोलॉजी होती है एंड ये नॉर्मल है, ठीक है? ये इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि सी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है एंड कंडीशनिंग ही अपनी ऐसी है। लाइक बहुत से लोग ये प्रोग्राम्ड में रहते हैं कि जब तक मुझे परफेक्ट कोई पार्टनर नहीं मिल जाता, जब तक मुझे कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिल जाता जो कि फ्लॉलेस हो, जबकि जो कि सबसे परफेक्ट हो, मैं तब तक सेटल डाउन नहीं होगा, मैं तब तक शादी नहीं करूँगा, या मैं तब तक डेट नहीं करूँगा। तो वो पर्सन कहाँ पे होता है? वो कभी भी शादी नहीं करते, अनमैरिड होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते ना। ऑब्वियसली कैसे कोई सेटिस्फाई होगा? क्या ये पॉसिबल है कि फ्लॉलेस कोई बंदा हो या बंदी हो ना? ऑब्वियसली नहीं ना। तो ये है, वो कभी शादी नहीं करेगा। क्रिएटर्स भी, जो भी महीने में साल भर में 1 या 2 बार आता है, वो कभी भी वो लेवल पे ग्रो नहीं करते। बट जो क्रिएटर्स एवरी वीक, एवरी 2 वीक आता है, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनकी ऑडियंस उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। वही तो रीज़न है कि जो यूट्यूबर्स है उनकी ऑडियंस, लाइक उनकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, क्योंकि वो एवरी वीक आता है, वो कनेक्टेड है, वो जो रियल पर्सनैलिटी वो दिखाता है, तो इसके लिए उनकी ऑडियंस स्ट्रॉन्ग है। एंड जो फिल्म स्टार्स है वो साल में 1 या 2 बार, तो कभी भी उनकी ऑडियंस, उनको ऑडियंस ही नहीं है, उनके कैरेक्टर को ऑडियंस है। एंड लाइक करियर में भी जैसे कि अपन वो है कि जब तक मुझे परफेक्ट जॉब नहीं मिल जाता, जब तक मुझे लाइक परफेक्ट चीज़ नहीं मिल जाती जो मुझे काम करनी है, जो मेरी चीज़ से अलाइंड है, जो मेरे स्किल्स से अलाइंड है, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाती, तब तक मैं ऑफिस या फिर तब तक मैं जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करूँगा ना। तो ये वही है, जैसे कोई कोई लोग लाइक बीटेक या बीबीए करते हैं एंड फिर मास्टर्स करने जाते हैं एंड फिर पीएचडी करने जाते हैं। ये लोग तो वही करते हैं ना कि हाँ मैं परफेक्ट करता हूँ, परफेक्ट ही करने चाहता हूँ, एंड कभी भी जॉब में आने का ट्राई नहीं करते। लाइक वो हमेशा ऑफिस लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ, करियर की लाइक रियल लाइफ के करियर को डरते हैं आने में। ये रियलिटी है, लोग डरते हैं ताकि ही इसीलिए वो हमेशा बेटर चूज करते जाता है। ये डर होता है कि कहीं मैं थोड़ा सा पढ़ लिया और मैं जॉब चला गया और 1 साल से मुझे निकाल दिया, ये डर होता है, क्योंकि सही है ना, कोई गलत नहीं है, यही है बात। जो मास्टर्स पीएचडी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें परफेक्ट बनना है और उन्हें कभी इरिवर्सिबल नहीं होना है। बट ये मार्केट शिफ्ट होता है, लाइक एआई के चक्कर में जॉब शिफ्ट होता है, जॉब्स की वैल्यू शिफ्ट होती है। कभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में एक चीज़ की वैल्यू कभी भी 100% नहीं होती कि डेवलपर्स को लाखों हज़ारों रुपए लाइक ज़्यादा हाई पेइंग जॉब होती है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला, वो हमेशा चेंज होते रहता है बिजनेस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। तो ये कैसे है कि जो बिजनेस या जो एजुकेशन सिस्टम इतने साल से बना हुआ है, इतना पुराना सिस्टम है, उस पर रिलाई करके, उस पर ये अपन बेटर करके, उस पर इतना ज़्यादा रिलाई करके अपन वो कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा डिग्री करूँगा, ज़्यादा पढ़ूंगा, फिर जाऊँगा, तब मुझे बेटर आएगी जॉब। यही तो रहता है ना। मैंने बीटेक किया है, मैं एमबीए या वो करूँगा बीबीए, या और फिर मैं पीएचडी करूँगा, फिर मेरे को 50 लाख के नीचे कोई नहीं देगा। बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी कभी भी एक्सपीरियंस को ज़्यादा पे करती है, एक्सपीरियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा कंपाउंड होता है रादर दैन थियोरेटिकल नॉलेज। क्योंकि जो बंदा लाइक जो 11th, लाइक ये भी तुमने स्टैट्स सुने हैं कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका लाइक उनका ज़्यादा है जो कि डिग्री कर रहे हैं, एंड उनका कम है। एंड क्या बोल रहा हूँ मैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका कम है जो डिग्री कर रहे हैं, एंड जो अनएम्प्लॉयड है वो ज़्यादा है क्योंकि वो पहले ही इंडस्ट्री में आ चुके हैं। उन्होंने 11th-12th कुछ नहीं किया, सीधा ही काम करने लगे। एंड जब लाइक अपने सराउंड में भी वो लोग है, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कभी भी उन्होंने लाइक डिग्री वगैरह पढ़ाई भी लाइक सबसे कम की, बट स्टिल वो क्रेजी कर रहा है, वो क्रेजी कमा रहा है। क्योंकि यही है साइकोलॉजी। हम परफेक्टनेस चीज़ करते ट्राई करना, बट परफेक्टनेस को वर्ल्ड अप्रिशिएट नहीं करता, परफेक्टनेस वर्ल्ड नहीं चाहता, वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहता है, वर्ल्ड फेलियर्स पे सीखा हुआ चाहता है। क्योंकि एवरी फेलियर जब तुम लाइक ये है, एवरी आउटकम जो तुम्हें रियल वर्ल्ड सिखाती है ना, वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं आता। ये तो रटा रटा हुआ सा है। आह, अच्छा सी ये तो कंफर्म है ना, ये तो बिलीफ शॉर्ट है ना कि परफेक्टनेस चीज चेस करना मतलब कोट एंड कोट
फेक शुगर कोटेड स्टेटस को चेज करना। अंदर से भी वही होता है, बाहर से भी वही फील होता है। लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं वो बेटर चाहता है, इसके लिए कर रहा है। ये लोग पता है अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ये इतना इतना ये है, इतना भाई गाली गाली देना कभी कभी हो जाता है, पर थोड़ा क्या है कंट्रोल कर लेता है गाली देना। लाइक ये इंडिया में पता नहीं क्यों, बट जो भी फेलियर आता है ना, वो भाई बहुत ही घटिया लगता है। इतना घटिया कि भाई उससे बेटर तो टट्टी हो। इतना घटिया फील होता है कि अगर कोई बंदा फेल होके आता है, अगर कोई बंदा 2 या 3 4 बार स्टार्टअप करता है एंड वो फेल हो जाता है, उसे बहुत घटिया तरीके से सोसाइटी देखती है। रादर देन ये सोच के कि इसने कम से कम खुद के इससे कुछ ट्राई तो किया। ये कभी पीओ भी नहीं आता कि भाई ये कर रहा है, इसने कुछ स्टार्टअप करने का ट्राई किया, इसने कुछ खुद से ऊपर करने का ट्राई किया, भले ही वो फेल हो गया। नहीं, ये फेल हो गया वही है भाई, ये हार गया। एंड ये चीज को भाई ये सोसाइटी करती है, प्रेस करती है हर चीज में भाई, जी नीट हर चीज में देखो। इंडियन सोसाइटी एंड ये कोर एंड कोर बिलीफ है, जब भी फेलियर का नाम आता है ना, इतना नेगेटिव देते हैं, इतना लाइक उसको डिप्रेस का वर्ड दे देते हैं। फेलियर को भाई घटिया चीज बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, सैडनेस बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स अलाइन कर देते हैं। बट फेलियर ये पता है ये सिक्का है करियर का। सक्सेस एंड फेलियर सिक्का है, एक ही पहलू है वो, वो कोई दो डिफरेंस नहीं है। लाइक जो ज्यादा हमेशा जिसने सक्सेस देखा है ना, उसने कभी सक्सेस ही नहीं देखा, क्योंकि उसे रियल वो फीलिंग ही नहीं पता क्या होती है सक्सेस की। एंड ये इंडियन इंडियन सोसाइटी करती है। बट वही है, आई वांट कि लाइक थोड़ी ये बिलीव्स अडॉप्ट करो, थोड़ा लाइक ट्राई करो, क्योंकि खुद के कंडीशनिंग करो, खुद की लाइक थिंकिंग लाओ, खुद के डिसीजंस बनाओ। इसीलिए इसीलिए रियलिटी इसका शो बना है, जहाँ पे अपन लाइक खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। लाइक जब तक अपन सोसाइटी के डिसीजंस, अपने पेरेंट्स के डिसीजंस पे लाइक लाइक डिपेंडेंट रहता है ना, तो वो हमेशा फेलियर को बुरी वे से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए, उनके हिसाब से उन्हें उन्होंने जो प्लान किया था, उनके जो डिसीजंस है वो कोट एंड कोट सही है, उनके हिसाब से परफेक्ट है। बट रियल लाइफ ऐसे नहीं करती। एग्जीक्यूशन तुम्हें बताता है क्या क्या चीज परफेक्ट है, या क्या चीज को बेटर करना है, क्या चीज गलत है, या क्या चीज नहीं है। एंड अपन ये प्रिवेंट करते हैं, सही है ना, ये सही नहीं है। आई वॉन्ट कि थोड़ा चेंज हो जाए। पता है परफेक्टनेस ये पता है परफेक्टनेस ये टाइम की असिमेट्री को किल करता है। जितना ज्यादा परफेक्ट करने का ट्राई करते हैं, उतनी टाइम चलते जाता है। एंड ये भूल जाता है कि खुद को अपने को ये वे में पोजीशनिंग कराना है कि एक बार ये इसमें चले जाओ कि भले यहाँ पे ग्रो ऐसे कर रहे हो, बट तुमने पोजीशनिंग ऐसी की है कि 10 साल बाद उसका आउटकम ऐसे आएगा, लाइक एक्सपोनेंशियली। बट अपन टाइम के असिमेट्री को कभी फील ही नहीं करते, क्योंकि परफेक्टनेस अगर अपना है रॉ, परफेक्टनेस मेन मोटिव है, तो कभी भी ये स्टेज तक अपन आने ही नहीं वाले ना। क्योंकि कभी भी अपन इटरेशन साइकिल्स पे बिलीव नहीं करने वाले। कभी भी अपन एवरी एपिसोड या फिर एवरी फ्लॉज, एवरी चीज ये अपन ट्राई करते हैं कि वर्जन 10 पे रिलीज करें, ठीक है, ताकि मैं मेंटली भी सेटिस्फाइड रहूं एंड आगे से भी रिस्पॉन्स प्रॉपर आए। बट वर्जन 10 ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ये नेचर एक्सेप्ट नहीं करता। अगर लोगों को फ्लॉ नहीं दिखे ना, अगर लोगों को पीछे के ये नहीं दिखे ना कि उसने क्या स्ट्रगल्स किए हैं, उसने उसने क्या प्रॉब्लम फेस की है, अगर ये कभी दिखा नहीं ना, तो कभी भी सोसाइटी उसे लौड़ा कुछ नहीं देगी, उसको लाइक 10 रुपए भी नहीं मिलेगा। बट अगर ये समझ जाए कि इसने ये फेलियर फील किए थे, इसने ये डाउन साइड देखे थे, इसने इतने डाउन साइड देखे थे, एंड अभी जाके फिर वो सक्सेस पाया है, तो वो पर्सन को स्टेटस अलग कोट होता है बिना कुछ करे ही। भले ही अगर उसने 10 फेलियर हिट किए हो, एंड वो 10 फेलियर में से एक सक्सेस उसे लोगों के सामने दिख गया हो, तो वो सक्सेस की वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कोट एंड कोट लोगों ने उसको फेलियर में देखा है ज्यादा। तो वो ज्यादा डार्कनेस है, एंड एक ब्राइटनेस का लोगो भी क्रेजी हिट होता है। लेकिन ऐसा है कि अगर तुम जब बहुत ज्यादा क्रेजी पढ़ाई कर रहे हो, तुमने 10-12 दिन बस पढ़ाई की, बस नेक्स्ट लेवल पढ़ाई की है, तो तुम्हें
एक छोटी सी एक 10-12 सेकंड की रील भी या फिर 2 मिनट 10 मिनट दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी लाइक ऐसा लगता है कि भाई न्यूयॉर्क की ट्रिप करके आए। ऐसा लगता है कि पहाड़ों में घूम के आए। ऐसा लगता है तुम्हें ट्रिप करके आए क्योंकि तुमने कोट एंड कोट डार्कनेस में रहे हो, क्योंकि तुमने टाइम वहां पे स्पेंड किया है। तुमने डोपामिन देखा ही नहीं है, डोपामिन फील नहीं किया है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम तुमने रिपीटेडली पढ़ा है, तू स्ट्रेस में थे, तुमने लाइक वो है ना, हो रहा है ना रिलेट, वही है। इसके लिए जब जितना लाइक इफ तुम वर्जन, मैं ये नहीं बोलता कि परफेक्टनेस सही नहीं है, सही है, पर उसके मतलब उसकी कुछ उसके अ, उसकी आउटकम्स एंड उसकी जो फील लाइक उसके जो रिस्पॉन्ड होता है ना, वो कभी भी जो अपन चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि अपने लिए वो भले ही वर्जन 10 हो, बट दुनिया उसको वर्जन 1 के हिसाब से ही देखती है। अच्छा सी सी वी ह्यूमंस हमेशा चाहते हैं कि अपने पास अथॉरिटी हो, अपने पास कंट्रोल हो, एंड परफेक्टनेस वो चीज अपने को लाइक बहुत सही से देता है। लाइक तुम सोते सोते ही कंट्रोल एंड अथॉरिटी फील करते हो, क्योंकि सब चीज तुम्हारे पास ही है ना। तुम ही खुद के अथॉरिटी देने वाले हो, तुम ही खुद के क्रिएटर हो, तुम ही खुद के ऑडियंस हो, तुम ही खुद के क्रिटिक हो। तो सब कंट्रोल अपने हाथ में ही है ना, एंड ये सेटिस्फाइंग फील करता है। ये है भाई, ह्यूमन नेचर है। लाइक ये चलते आ रहा है भाई, जब जब पहला ह्यूमन आया था तब से ये चलते आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज लगी रहेगी। एंड ये फीलिंग्स है, अपन इतना अटैच हो जाते हैं, ये आइडेंटिटी से इतना अटैच हो जाते हैं कि कंट्रोल चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। एंड अगर ये नहीं रही, कंट्रोल नहीं रहा, अथॉरिटी नहीं रही, तो घटिया फीलिंग होती है, तो डिप्रेस फीलिंग होती है, क्योंकि तुम वो फ्लो स्टेट में नहीं होते ना, तुम्हें वो फीलिंग की आदत ही नहीं है ना। एंड जब भी इसके लिए ये ये घबराहट में होते हैं कि जब अगर मैं ये भार दूंगा, अगर मैं ये दुनिया के सामने लाऊंगा, तो कंट्रोल चले जाएगा, तो अथॉरिटी चली जाएगी, मैं खुद का क्रिटिक नहीं रहूंगा, मुझे क्रिटिक्स गालियां देंगे। एंड ये चीज फील करना, ये चीज एक परफेक्टनेस बंदे लाइक जिसकी आइडेंटिटी कोर एंड कोर कोट एंड कोट ईगो परफेक्टनेस पे है, उसके लिए ये बहुत हार्ड ईटिंग है, पता है। ये 10 बार सुसाइड करने के लेवल वाला पेन है, जिसकी कोट एंड कोट आइडेंटिटी ये परफेक्टनेस वाली। तो इसके लिए लोग ये चीज को प्रिजर्व करते हैं, आइडेंटिटी वाली, ईगो वाली आइडेंटिटी, जो कि मन ही मन लाइक लायर पैराडॉक्स से बिल्ड हुई है। अच्छा लाइक जो पर्सन परफेक्ट, अच्छा जो पर्सन ये आइडेंटिटी रहती है, तो उनकी आइडेंटिटी में एक बार लाइक तुम्हें वर्ड्स या सेंटेंसेस से फील करा दो, लाइक वो पर्सन की आइडेंटिटी की सेंटेंस पे मिली हुई है, ये कि लाइक मैं वो पर्सन हूँ जो कि सबसे बेस्ट आउटकम देता है, मैं वो पर्सन हूँ जो कि सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, मैं वो पर्सन हूँ जो कि चीजें रश नहीं करता, मैं वो पर्सन हूँ जो कि सबसे चीज जब तक टॉप नहीं हो जाती तब तक मैं उससे सेटिस्फाइड फील नहीं करता। मैं वो पर्सन हूँ जो कि सबसे स्मार्ट है, सबसे इंटेलेक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे है, उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है। ये पर्सन के तुमने ये सेंटेंस से फील किया कि अगर कोई पर्सन ये सेंटेंस लेके चलता है, ये बिलीफ्स आइडेंटिटी लेके चलता है, तो वो कंपाउंडली नेक्स्ट लेवल ईगो पे है, खुद के ही लिए। सही में ये पर्सन खुद के लिए नेक्स्ट लेवल ईगो पे है। एंड ये ब्रूटली बहुत खराब है, क्योंकि इससे वर्ल्ड बहुत बुरी तरीके से गांड मारती है जब भी दुनिया के सामने ये सारी चीज रिफ्लेक्ट होती है, एंड उनके लिए ये पेनफुल है, ठीक है। एंड सी, तो फिर ये बैरियर कहाँ पे है? तो लाइक अगर परफेक्ट नहीं देना है, तो क्या भाई पहले ही वर्जन पे डाल दो क्या? क्या लाइक मतलब ये है कि ठीक है, ये तो डिसाइड है कि मुझे परफेक्ट चीज नहीं रिलीज करनी, ठीक है, मुझे परफेक्ट चीज दुनिया के सामने नहीं लानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं कौन सा वर्जन लाऊं दुनिया के सामने? ऐसा भी नहीं कि कोई बस झाटू से चीज लेके आ जाऊं और दुनिया लोग बस गालियां ही देते रहे, ये भी तो नहीं ना। तो वो कौन सा परफेक्टनेस है? सी, एक सिंपल है, जब तक इम्प्रूवमेंट बेटरनेस तक आ जाए ना, तब तक डाल दो, फिर उसके बाद सोचो नहीं। जब चीज इमेजिनेशन पे चढ़ जाए ना, तब रुक जाना है। लाइक जब मैं फिट जीनी को कर रहा था, जब मैं लाइक फिट जीनी बना रहा था, तो मैं स्टार्टिंग के वर्जन पे मेरा तो एक ही था कि मैं लोगों को मेल किया करूंगा कि तुमको क्या करना है। स्टार्टिंग फर्स्ट वर्जन वाला ये था मेरा, एंड ये वर्जन मेरे माइंड में था, ये मैं काम कर रहा था।
एंड काम करते करते ये चीज को बेटर करते करते, लाइक वेबसाइट बेटर करते करते, लोगों के रिव्यूज लेते लेते, लोगों से बात करते करते, क्या प्रॉब्लम है क्या चीज है वो फेस करते करते, जो फर्स्ट वर्जन मैंने बाद में रिलीज किया वो ये था कि मुझे एआई एंड ह्यूमन को इंटीग्रेट करके ऐसा परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट नहीं, ऐसा मॉडल लाना है जो कि टाइम के साथ परफेक्ट हो, ठीक है, जो कि लोगों के साथ परफेक्ट हो, बस। तो मैंने सिंपली एआई एंड ह्यूमन को स्लीमलेसली बस लोगों के पीओवी से सोचते हुए आउटपुट डाल दिया। ये 100% कोई भी परफेक्टनेस पे नहीं है, ये वर्जन 1.2 पे ही है। जबकि मुझे पता है कि इफ मैं ये डालूंगा एंड जब ये मैंने रिलीज किया एंड जब फिर मुझे लाइक 2 या 3 लोग मिले, फिर उनसे मैंने लाइक, ये तो और प्रीवियस था जब मैं बस लोगों को शीट्स देता था कि हाँ ये तुम्हारा प्लान है, ये तुम्हारे हिसाब से एनालिसिस करके एक लाइक ह्यूमन कोच रख के, एंड मैं लाइक बेसिकली पहला वर्जन ये था कि लोग फॉर्म भरते थे, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देते थे, एंड फिर मैं उसके हिसाब से नॉर्मल ये था कि एक ह्यूमन कोच बैठता था, वो उसके हिसाब से प्लान्स वगैरह बनाता था, एंड फिर वो एक ही दिन में पूरा लाइक कुछ में 200 या 300 रुपए चार्ज करता था, एंड फिर वही उसी दिन बैठ के उसको दे देता था कि हाँ भाई ये तुम्हारा प्लान बन गया है, 1 डेढ़ महीना तुम्हें ये करना है, एंड फिर तुम्हें सही लगा तो नेक्स्ट महीना फिर से आना। ये फर्स्ट वर्जन था, एंड अभी ये थोड़ा बेटर आते आते अभी लाइक तुम चेकआउट करो Zeus.pro पे कि क्या वर्जन चल रहा है। बट ये अभी जो प्रेजेंट फिटजीनी का वर्जन है, ये कभी आता ही नहीं अगर मैं ये पहले नॉर्मल जीरो वर्जन से स्टार्ट नहीं करता। तो सी अगर मैं वो वाला फिटजीनी तब लॉन्च करता जबकि तुम्हें बस मेल से डेटा आ रहा हो, बस तुम्हें मेल से प्लान आ रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं करता। इसको ऑब्वियसली लोग बहुत ही गालियां देते हैं, इसको कोई सेंस ही नहीं बनाते, इसको कौन पे करेगा भाई, इसको पता है क्या, कौन मेल देखता है ये एंड ये क्या इंप्रूवमेंट करेगा, ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा था। बट ये वर्जन मैंने नहीं डाला क्योंकि वो था ही, बट फिर मैंने वो थिंकिंग पे आया कि जो वर्जन मुझे सही में बेटर लग रहा है ना, कि हाँ ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ जितना मैं पे ले रहा हूँ उतना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो सही है डाल देता हूँ। एंड ये वर्जन मैंने डाला, एंड बाकी सारी चीज फिर जिनी अभी कंप्लीटली तुम पे डिपेंडेंट है, अभी कंप्लीटली क्लाइंट्स पे, यूजर्स पे, ह्यूमंस पे डिपेंड है कि उसको क्या लेवल पे लेके जाना है। सही है, नॉर्मल, बहुत इजी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फीडबैक लो, उतना ज्यादा फेलियर फील करो, ठीक है। तो बंद कर बंद कर। रुक जा, पैसे डालना कल के। अरे भोसड़ी के, भी परसों के परसों कितना था 50। डाल दो। तो भाई आई होप कि ये एपिसोड समझा होगा, आई होप ये एपिसोड हेल्पफुल रहेगा, ये एपिसोड हेल्पफुल रहा होगा तुम्हें। सो ये परफेक्टनेस का पैराडॉक्स था, जो अब रियलिटी की बिलीफ है उसको थोड़ा सा अब्रप्ट करने का ट्राई किया, उसको थोड़ा सा चेंज करने का, खराब करने का ट्राई किया, एंड आई होप कि कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हुई। बाय द वे ये एपिसोड आई नो कि अ, अच्छे, सॉरी भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बट ये एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियलिटी हो इसके शो प्लीज देखो प्लीज, ठीक है, क्योंकि वो सही में वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो सही में अच्छे हैं। लाइक मैं मन से बोल रहा हूँ, बाकी कुछ भी मत देखो, ठीक है। रियलिटी हो इसके शो तब तक ही देखो, तब तक वो मेंटल फ्रेमवर्क समझ आए, बस उतना ही देखो, 5 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट, कितना भी, बस तब तक देखो जब तक तुम्हारे कोर बिलीफ चेंज नहीं हो जाते, दैट्स इट, ठीक है। बाय, मिलते हैं, ध्यान रखो। हे, मैं तुम्हें फिट जीनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जीनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे हेल्थ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना, ठीक है। जिसके लिए भाई ये अपने प्लान्स अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से। भाई ये अपने सारे न्यूट्रिशन प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, हेल्थ के डाइट, जो भी फिटनेस में लगता है वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगा कि तुम्हें कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए, एवरीथिंग की एवरी डिटेल की। आज वर्कआउट में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डे के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से। ये पूरा हाइपर पर्सनलाइज एआई एजेंट है जिसका इंटरफेस एक ह्यूमन है, पता है। वो डिटेल्स यहाँ पे चेक करो, जाओ प्लीज़ जाओ, एंड बस डिटेल्स देख के आओ, एंड जाओ, यहाँ पे जाओ। बाय।